नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं दिशा परीक्षण का पार्ट 3 आपको बताया था। आज दिशा परीक्षण के पार्ट 4 चौथे भाग को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, ये चौथा पार्ट दिशा परीक्षण का परछाई से संबंधित है। जैसे आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा, बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। दोस्तों, सूर्योदय के समय किसी वस्तु की परछाई कहाँ बनती है और सूर्यास्त के समय किसी वस्तु की परछाई कैसे बनती है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, दिशा परीक्षण के सवाल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ एक फिगर को अगर हम गौर करें तो हमारा सवाल किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को ये आसानी से सॉल्यूशन करा देगा, सॉल्व करा देगा। तो दोस्तों, चलते हैं। हम सबसे पहले सूर्योदय के समय को लेकर चलते हैं कि सूर्योदय के समय किसी वस्तु की परछाई कहाँ बनती है। दोस्तों, वैसे तो इस चीज को समझने के लिए कई सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं जिस पर आप अगर ध्यान दें तो आपका कभी भी इस टाइप से सवाल गलत नहीं होगा। जैसे दोस्तों, हम जानते हैं ये हमारा दिशा है। दिशा है तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। दोस्तों, सूर्योदय के समय सूर्योदय हमेशा कहाँ होता है दोस्तों? पूरब में। यहाँ पे सूर्योदय हमारा होता है। दोस्तों, सिर्फ एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि सूर्योदय के समय किसी भी वस्तु की परछाई सदैव पश्चिम की ओर बनती है। सूर्योदय के समय किसी भी वस्तु की परछाई सदैव पश्चिम की ओर बनती है। थोड़ा सा हमको यहाँ पर यह ध्यान देना होता है कि अगर सूर्योदय के समय की बात कहें तो किसी भी वस्तु की परछाई हमेशा इधर बनती है। यही परछाई है, सूर्योदय के समय की परछाई यहां बनती है। दोस्तों, अब जैसे यहां पर समझने वाली बात है क्या? समझने वाली बात यह है कि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरह मुंह करके खड़ा है, ध्यान देना है, पूरब की तरह मुंह करके खड़ा है तो उस व्यक्ति की परछाई सदैव उसके पीछे बनती है। मतलब यह हुआ कि किसी सूर्योदय के समय किसी भी वस्तु की परछाई सदैव पश्चिम की ओर ही बनती है। सदैव कहां बनती है दोस्तों? पश्चिम की ओर बनती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरह मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई पश्चिम की ओर बनेगी। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरह मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके बाएं साइड बनेगी। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरह मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके दाहिने साइड बनेगी। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरह मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके ठीक सामने पड़ेगी। यही चीज ध्यान देना है दोस्तों। जैसे अब यहां पर हमको यह ध्यान देना होता है कि अगर कोई व्यक्ति की पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके सामने पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ेगी। ये आर का मतलब राइट और लेफ्ट का मतलब बाएं, एल का मतलब लेफ्ट। दोस्तों, अब यह बात यहां से हम लोग चलते हैं सूर्यास्त के बाद। तो दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि सूर्यास्त जो हमारा होता है वो हमेशा कहां होता है? वो पश्चिम में होता है। यहां पे सूर्यास्त होता है। ये है हमारा सूर्य, यहां चले जाते हैं दोस्तों। तो सूर्यास्त के समय किसी वस्तु की परछाई हमेशा पूरब में बनती है। कहां बनती है? पूरब में बनती है। सूर्यास्त के समय किसी भी वस्तु की परछाई हमेशा पूरब में बनती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे समझना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। दोस्तों, अगर ये व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। तो उसकी परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर बनेगी। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो दोस्तों इसकी परछाई इसके ठीक बाएं बनेगी, लेफ्ट साइड में। अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा उसके सामने बनेगी, इधर बनेगी।
अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें कि सूर्योदय के समय अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु की परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में बनती है, तो अगर किसी भी दिशा के बारे में कहा जाए, जैसे उत्तर कह दिया जाए, दक्षिण कह दिया जाए, पूरब कह दिया जाए, पश्चिम कह दिया जाए, तो हमेशा हमें परछाई पश्चिम में ही बनानी है। अगर सूर्यास्त के समय की बात कही जाए तो हमेशा हम परछाई को कहाँ बनाएंगे? पूरब में ही बनाएंगे, चाहे वो किसी भी दिशा में कह दिया जाए। जैसे एक प्रश्न इस पर लेते हैं दोस्तों, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक दिन सुबह, तो यहां पर देखिए सुबह का मतलब होता है सूर्योदय। सुबह का मतलब से हम क्या समझेंगे? सूर्योदय। सूर्योदय के समय रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। तो अब ध्यान देना है दोस्तों कि रमन और पोल, यहां देखना है कि ये रमन है और यहां पर एक पोल है। तो रमन जो है पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था। तो रमन पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो रमन किस दिशा में खड़ा था और पोल किस दिशा में खड़ा है ये तो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों? इसके लिए हमको यहां देखना होता है कि सबसे पहले इस सूर्योदय वाले फिगर पर हम ध्यान देंगे। सूर्योदय के समय की बात है, तो जैसे रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी दोस्तों, रमन के दाहिनी ओर। तो ध्यान देना है कि जब सूर्योदय की बात आती है, तो सूर्योदय की बात आती है तो परछाई हमेशा कहां बनती है? पश्चिम में बनती है, पश्चिम में बनती है। तो पश्चिम दिशा को हमें रमन के दाहिने हाथ की तरफ सेट करना है। पश्चिम दिशा को रमन के दाहिने हाथ की तरफ सेट करना है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस पश्चिम दिशा को रमन के दाहिने सेट करना होगा, तो जैसे मैं एक छोटा सा फिगर और बना लेता हूं, हम यहां पर इसको दिखाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस पर फोकस करिएगा। जैसे ये हमारी दिशा है, ये इस तरह से दिशा बन गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। दोस्तों सूर्योदय की बात हो रही है, तो सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है, यहां पे सूर्य रहते हैं, और परछाई हमेशा कहां बनती है? पश्चिम। दोस्तों रमन के दाहिनी ओर ध्यान देना है, उसके ठीक दाईं ओर परछाई पड़ रही थी। दोस्तों अगर रमन यहां होगा, देखिए रमन यहां होगा, तभी उसका दाहिना हाथ इधर होगा, इधर उसका राइट साइड होगा। रमन अगर इधर होगा, इसका मुंह यहां इस तरह से खड़ा होगा, तो इसके दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, और पोल जो है आपका यहां होगा। यहां पे आपका पोल होगा जिसकी परछाई यहां पड़ेगी, ये पोल है दोस्तों, यहां पे पोल है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि पोल की छाया उसके दाहिनी ओर, रमन के दाहिनी ओर हो गई, तो यहां पे पड़ रहा है कि पोल की छाया पड़ रही थी, वह किस ओर मुख करके खड़ा था? तो रमन यहां पे है, तो उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। दोस्तों रमन का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आपका विकल्प ये हो जाता है, ये दक्षिण दिशा है। दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न को थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि इसमें बहुत सारी माने ऐसी चीजें होते, तथ्य होते हैं जो छिपा दिए जाते हैं या छिपे हुए होते हैं, तो गौर करना होता है यहाँ पे। अब ऐसा एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सूर्योदय के संबंधित प्रश्न को और देख लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी? दोस्तों यहां पर ये देखना है, फिर हमें सूर्योदय की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये फिगर हम बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों ये सूर्योदय की बात हो रही है, यहाँ पे सूर्योदय। अब दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सूर्योदय के समय किसी भी वस्तु की परछाई सदैव पश्चिम की ओर बनती है। कहाँ बनती है? पश्चिम की ओर बनती है परछाई।
तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि मोती की छाया सुनीता के दाहिनी ओर पड़ रही थी। कहां पड़ रही थी? दाहिनी ओर। यानी इस पश्चिम दिशा को सुनीता के दाहिने सिद्ध करना है हमको। तो अगर सुनीता, ध्यान देना है, अगर सुनीता इस दिशा में मुंह करके खड़ी होगी तो दोस्तों उसका दाहिना हाथ इधर पड़ेगा, राइट साइड। तो मोती इस दिशा में मुंह करके खड़ी होगी, मोती की छाया इधर बनेगी। अब मोती की छाया जब इधर बनेगी तो सुनीता के दाहिने हाथ इधर पड़ेंगे, सुनीता के दाहिने हाथ इधर पड़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। दोस्तों ये मोती है, मोती का ये जो तीर का निशान है कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और आपका आंसर यहाँ उत्तर, विकल्प 1 आपका उत्तर आ गया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इस पर एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन, एक शाम सूर्यास्त से पहले। दोस्तों सूर्यास्त का मतलब शाम के समय। देखिए ये आपका फिगर है इस तरह से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सूर्यास्त यहाँ होता है, ये सब लोग जानते हैं। और सूर्यास्त के समय किसी भी वस्तु की परछाई हमेशा कहाँ बनती है? पूरब में बनती है। परछाई हमेशा बनेगी पूरब में, ये ध्यान देना है दोस्तों। सूर्यास्त के समय किसी वस्तु की परछाई पूरब में बनेगी। अब दोस्तों कह रहा है कि दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ, दोस्तों इस पूरब दिशा को मोहित के दाहिने सिद्ध करना है। तो यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इसको हमको राइट साइड दाहिने सिद्ध करना है तो ये होगा क्या कि यहाँ पे मोहित होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि मोहित के दाहिनी ओर, तो यहाँ पे आपका मोहित होगा क्योंकि इसकी छाया पड़ेगी इधर, और इधर दोस्तों सुमित होगा, यहाँ पे सुमित होगा। आमने सामने दोस्तों बात कर रहे हैं ये लोग, दोनों लोग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुमित का मुख किस दिशा में था? दोस्तों सुमित का मुख ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है दोस्तों। तो आपका आंसर ये कहा हो जाएगा? दक्षिण। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से दोस्तों। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। वह अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ देर तक वार्तालाप किए। रमेश अपने चाचा की छाया अपनी दाईं ओर देखा। उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? दोस्तों यहां भी ध्यान देना होगा, 4 बजे शाम। दोस्तों 4 बजे शाम का मतलब होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब आपका ये जो फिगर में पहले बताया था कि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सूर्यास्त के समय सूर्य ये पश्चिम दिशा में होते हैं। सूर्यास्त के समय ये सूर्य पश्चिम दिशा में होते हैं। अब यहां से दोस्तों मैं इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि इसकी परछाई हमेशा कहाँ बनेगी? पूरब दिशा में इसकी परछाई बनेगी, हमेशा पूरब दिशा में इसकी परछाई बनेगी। अब जैसे यहां पर ध्यान देना है कि रमेश अपने चाचा की छाया, ध्यान देना है, उसके चाचा की छाया अपनी दाईं ओर देखा। किसके दाईं ओर? रमेश के दाईं ओर। दोस्तों दाहिनी ओर को पूरब सिद्ध करना है, यानी रमेश यहां होगा तो ये उसका दाहिना साइड हो जाएगा, और उसके चाचा यहां होंगे, आमने सामने बात कर रहे थे, तो चाचा की परछाई इधर पड़ रही थी दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? तो उसके चाचा दोस्तों ध्यान देना है, रमेश के सामने किस दिशा में खड़े थे? तो उसके चाचा की दिशा बताना है, किस दिशा में खड़े थे? उत्तर दिशा में। उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? उत्तर दिशा में खड़े थे दोस्तों। अब दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर ऐसा कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9919589797। दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप भेज दीजिए, हम आपको उसका सलूशन तुरंत आपको भेज देंगे। अगले वीडियो में हम दिशा परीक्षण के 5वें भाग को लेकर आएंगे और वही भाग दिशा परीक्षण का अंतिम होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।